आज बेटा आ, मेरे बच्चा मैं कैसे नहीं सुनाऊंगी। आ जाओ आपके बच्चा आ जाओ जल्दी इधर आ जा आ जा। उससे नहीं ला जा रहा है आ जा। खून हो रही है कैसी सारी टांग टूट के अलग लटक गई उसकी। आराम से लाना बिल्कुल बदतमीजी नहीं। आ जा। कुछ नहीं हुआ है कुछ नहीं हुआ है कुछ नहीं हुआ। चल पन्नी पन्नी थोड़ा सामान लगेगा। पापा लेकर रखना। तो यहीं बैठ जाओ बेटा यहीं बैठ जाओ। उनका पेन की दो बेटा बेटा बस बैठो 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 मेरे बच्चा बैठो। इंजेक्शन लगाए तो इसका मुंह खोलेंगे। मुंह काट रही है बहुत ज़्यादा काट रही है। फाड़ देगी हम लोगों को फिर हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे उसके बाद। और भी तो बच्चे देखने हैं ना फिर। उसका मुँह पकड़ना थोड़ा सा। बेटा ये लो। खुल गया उसका मुंह। हाँ मुँह खुल गया थोड़ा सा। कोई नहीं मैं देखती हूँ कोई दिक्कत नहीं। काटना नहीं है बेटे। देखो लाखों लोग खड़े थे डर तो अपने आप लगेगा। ये अच्छे खास इंसान। हाँ बैठ जाओ मेरा बच्चा बैठो बैठ जाओ। हाँ गुड गर्ल बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ। कुछ भी नहीं हुआ है। कुछ हुआ है क्या? इतनी छोटी सी शेरनी है मेरी बच्ची। जो पैर दिखा दो इधर से। एंटीबायोटिक बना लो फटाफट। ये पैर खत्म हो गया। पैर तो नहीं बच पाएगा। तो अब देखते हैं कि अभी क्या होता है। हड्डी टूट गई अलग हो गई हड्डी टूट के। अच्छा नहीं सॉरी पर बेटे बैठो 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 बैठ जाओ। एविल में कल जो सामान था उसी में होगा। मैंने इलाज करके इसमें रख दिया था। पी लो बेटा पानी लाओ इसके लिए और पानी लेकर आओ। हाँ नया खोल ले जो भी दे दे फटाफट। चल बस कर दो। सर्जरी डन। मेरी अच्छी खासी कुत्ती फांती बच्ची की टांग ख़त्म हो गई। व्हाट टू डू। थोड़ा होश में आ जाए तो फिर मैं इसको लेके जाऊंगी शेल्टर पे। प्लीज़ ड्राइव स्लो करा करो भाई। ये तो लाइव हुआ है आज जो भी हुआ है। हमारी तेज़ ड्राइव के चक्कर में क्या ही जल्दी जाना था। किसी की ज़िंदगी बर्बाद कर दी तुमने। सर्जरी कंप्लीट हो गई है बच्ची की। बस किसी की थोड़ी सी बेवकूफ़ी और तेज़ गाड़ी चलाने के चक्कर में आज ये भुगतना पड़ रहा है। इसीलिए हमेशा बोलते भैया आराम से गाड़ी चलाओ। धीरे गाड़ी चल रही थी शायद ब्रेक भी लग जाती और छोटी मोटी चोट लगती। इतनी बड़ी प्रॉब्लम ना होती कि टांग ही कटवानी पड़ती। ये मेरी ज़िंदगी की पहली एम्पुटेशन है। मैं अपनी ज़िंदगी में एम्पुटेशन नहीं करवाया कभी भी। बट आज हालत इतनी ज़्यादा ख़राब थी और हम लोग बाढ़ में जिस तरीके से ओपन एरिया में रह रहे हैं इन्फेक्शन का बहुत डर होता है तो ये एम्पुटेशन कराना पड़ा। पर देखो ज़रा सी मिस्टेक तेज़ गाड़ी चलाना और जल्दी जाने के चक्कर में एक बच्ची की ज़िंदगी ख़त्म कर दी आपने। अपाहिज बना दी बच्ची और सबसे ज़्यादा एक्टिव बच्ची। इतना कूदने फादने वाली बच्ची। क्या ही बोलो। हम तो सिर्फ समझा ही सकते हैं। बाकी तो करना तो आपने वही है जो आप लोगों ने करना है। और ये समझ लो आपकी तेज़ ड्राइव ये भुगतान करना पड़ता है। एक अभी 3 साल की बच्ची फुल एक्टिव और उसकी टांग कट गई 1 सेकंड। जब ये होश में आएगी आप खुद सोचो उसके ऊपर क्या बीतेगी। यही कह सकते हैं भैया गाड़ी धीरे चलाओ। ये कहीं ना कहीं कर्मा है। भुगतने पड़ते हैं और भुगतने पड़ेंगे भी। हे प्रभु।
बहुत इमरजेंसी सर्जरी थी, वेट नहीं कर सकते थे, इन्फेक्शन का डर था, इस वजह से पट्टी करवा रहे हैं, वरना तो ज़्यादातर ये खुले में ही रहता है तो जल्दी सूखता है, जल्दी सही होता है। पर अभी हम लोग खुले में रह रहे हैं ना, वहाँ पे फ्लड की वजह से वहाँ पे मक्खी मच्छर सब चीज़ें वो भी इरिटेट होगी, तो इसलिए पट्टी करवानी पड़ी है। संभल के संभल के। चलो बेटा सामान उठाओ। सर्जरी कंप्लीट हो गई, हम लोग जा रहे हैं। बिल में डाल दूँगी, जिससे मेरे को लगे थोड़ी हेल्प करनी तो कर दीजिएगा। चुईया का कल अपडेट हुआ था, सब लोगों ने देखा था कि इसको एक ट्रक वाला मार गया था, टांग इसकी ख़त्म हो गई थी। चुईया की हमने 4 घंटे के अंदर सर्जरी करा दी थी। हमने ना ही तो किसी की हेल्प की वेट करी थी, ना ही किसी की मनी की वेट करी थी। कितने भी हम परेशान हैं, पर हमने किसी चीज़ की वेट नहीं करी थी, मात्र एम्बुलेंस आने तक की वेट हो रही थी। 4 घंटे के अंदर हमने चुईया की सर्जरी करा दी थी, एम्पुटेशन करा दिया था। चुईया की सर्जरी 8 बजे कंप्लीट हुई थी, 2 बजे देखा तो चुईया जिंदा नहीं थी, चुईया होश में ही नहीं आई। सर्जरी से इसीलिए मुझे डर लगता है, मेरी ये ज़िंदगी की पहली एम्पुटेशन सर्जरी थी, वो इसलिए करानी पड़ी क्योंकि बाढ़ क्षेत्र है, ओपन जगह है, इन्फेक्शन ना हो जाए, क्योंकि टांग बिल्कुल ही ख़त्म होगी, अलग लटक गई, सबने देखा। तो हमें यही था कि इन्फेक्शन ना हो जाए, इसलिए मैंने पहली ज़िंदगी में एक एम्पुटेशन सर्जरी कराई। जो लोग कहते हैं आप क्यों सर्जरी के अगेंस्ट हो, मैं इसलिए अगेंस्ट हूँ। सर्जरी हुई, सर्जरी से पहले सबने देखा है, खा भी रही थी, पी भी रही थी, लड़ भी रही थी, हमसे हाथापाई कर रही, सब कुछ कर रही थी, 2 जगह 3 जगह काट भी लिया, वो इतनी एक्टिव थी वो। और सर्जरी होने के बाद हम वेट करते रह गए चुईया का, बैठ के चुईया अब होश में आएगी, चुईया अब होश में आएगी। अब इसमें मैं किसकी गलती बताऊँ, क्योंकि वेटनरीज को कुछ बोलेंगे तो कह देंगे वो तो ये तो नेचुरल होता है, हमने तो फॉर्म पे लिखा हुआ था कि 1% रिस्क होता है इसमें, तो वो तो फॉर्म बना के बिल्कुल सीधा सीधा छूट गए। बट ऐसे थोड़ी ना होता है कि ठीक है, कई बच्चों की टांगें टूट जाती हैं, फट जाती हैं, सड़कों पे हफ्ते हफ्ते 10-10 दिन ऐसे ही बेचारे सड़े गले से पड़े रहते हैं, वो भी जी जाते हैं। इसकी तो मात्र 4 घंटे, और ये भी नहीं आप बोल सकते कि ब्लीडिंग ज़्यादा हो गई थी, क्योंकि मैंने ब्लीडिंग रोकने का इंजेक्शन लगा दिया था। जब तक उसको सर्जरी की जगह पर गई थी 4 घंटे में, उसके ब्लीडिंग नहीं हो रही थी। सबके सामने ब्लीडिंग रोकने का इंजेक्शन लगा चुकी थी, एंटीबायोटिक लगा चुकी थी, पेन किलर लगा चुकी थी, उसको किसी तरीके का वो नहीं था। और हम लोग 8 बजे इसको लेकर आए हैं सर्जरी के बाद, रात को बैठे हैं, चुईया होश में आएगी, चुईया होश में आएगी, और 2 बजे करीब उसको देखा है तो चुईया नहीं है। अब इसका ब्लेम किस पे लगाया जाए, चुईया की किस्मत पे लगाया जाए, या जो जना ड्राइव कर रहा था इतनी तेज़ और जिसने इस बच्चे से खेलती कूदती बच्ची की टांग उड़ा दी 1 सेकंड के अंदर, उस पर लगाई जाए, या सर्जरी में क्या ऐसी मिस्टेक हुई जिस पे लगाई जाए, किस पे लगाऊं? और अगर लगा भी दूँ तो क्या चुईया दोबारा जिंदा हो जाएगी? क्योंकि लोग तो बोलेंगे मैडम डॉक्टर की कंप्लेन करो, ये करो, वो करो, क्या ही हो जाएगा, उससे कुछ नहीं होगा ना, बच्चा जिंदा नहीं हो पाएगा। बट भैया मैं इसीलिए सर्जरी से डरती हूँ, और मैं इसलिए थोड़ा सा सर्जरी के खिलाफ हूँ। मेरी अच्छी खासी खेलती कूदती बच्ची पहले किसी के गंदी ड्राइविंग जल्दीबाजी के चक्कर में अपाहिज हो गई, हम उसी से बड़े ट्रॉमा में थे कि पता नहीं होश में आएगी, बेचारी कैसा ट्रॉमा झेलेगी, और उसके बाद होश में ही नहीं आई। मैंने ऐसी सर्जरी पहली बार देखी है जिसमें बच्चे का सर्जरी हुई है, उसके बाद सर्जरी के बाद बच्चा होश में ही नहीं आया। मात्र 5 घंटे के बाद सर्जरी के बाद बच्ची चली गई, और 10 घंटे का पूरा उसका सफ़र रहा, और बच्ची अच्छी खेलती कूदती बच्ची ख़त्म हो गई। कुल मिला के चुईया नहीं है हमारे साथ, बड़ा दुख है इस चीज़ का। बट भाई हाथ ही जोड़ सकते हैं कि एक तो ड्राइव स्लो करो, ये क्या करते हो, 1 सेकंड के अंदर बर्बाद कर देते हो, और दूसरी मेन चीज़ ये सर्जरी का मुझे समझ नहीं आ रहा ये किस टाइप की सर्जरी थी कि बच्चा होश में नहीं आया, क्या डोज थी।
आपने ब्लड टेस्ट भी सारे लिए, आपने एक्सरे भी करा, आपने सब कुछ करा, फिर क्या ही फ़ायदा हुआ ब्लड टेस्ट का, एक्सरे का, सर्जरी का, सब प्रॉपर तरीके से करने का, जब उसके बाद बच्चा होश में ही नहीं आया। होश में आ जाता, चल 2-4 दिन बाद भी कुछ होता तो हमें लगता कि हमारी गलती है, हम पोस्ट ऑपरेटिव नहीं कर पाए, मौसम सही नहीं था, हाइजीन नहीं था, 100 बात सोचते थे। इस समय तो होश में ही नहीं आई, मुझे मौका ही नहीं मिला कि मैं उसकी बेचारी सेवा कर पाऊँ। तो ये चूया का है, चूया नहीं है हमारे साथ, मेरे को बड़ा दुख है। मेरे को दुख के साथ साथ बहुत गुस्सा भी है, मैं गुस्सा अपना एक्सप्लेन नहीं कर पा रही कि किस पर गुस्सा निकालूँ। चूया नहीं है हमारे साथ। फटाफट कर लो बेटा, कोई आएगा ऑब्जेक्शन करे, कोई फ़ायदा नहीं है। आराम से आराम से, अच्छे से पैर मोड़ देना अंदर की तरफ ही। तो हमारे पास तो जगह है नहीं, चोरी चोरी बरी कर रहे हैं हम लोग, क्या करें। बच्चे तो बरी करने ही है, ऐसे थोड़ी ना बच्चे हमारे। लो बेटा, एक ऊपर डालो नमक। उधर ध्यान दो, उधर ध्यान खोल लो लखन, फटाफट बेटा, नीचे से पता नहीं कोई सा आ जाएगा और ऑब्जेक्ट